बचपन से ना काफी हेल्थी नहीं मोटा रहा हूँ। मैं काफी मोटा था, मुझे शर्म बहुत आती थी बचपन में। कोई फेवरेट यूट्यूबर? दुश्मन कौन है यूट्यूब में? होता है, सबका होता है यूट्यूब में। बिल्कुल, ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। हेलो, दिस इज आशीष भारद्वाज और स्वागत है आप सबका। और हमारा भी स्वागत है। मैं आसिफ और ये बनी और ये हमारे सर आशीष भारद्वाज जी। वैसे ये इंट्रो मेरा होना था, लेकिन चलो कोई नहीं, ना दे दी। फर्स्ट है ना, तो कोई बात नहीं, इंट्रो हमने कोई नहीं, फर्स्ट चलता है लेकिन पहला फर्स्ट पॉडकास्ट है, कोई दिक्कत नहीं। पॉडकास्ट नहीं है भैया, अच्छा, इट्स अ टॉक शो। स्वागत है आपका आशीष भारद्वाज जी के टॉक शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आज कि मेरे सामने बैठे हैं सेवेंजर्स। हम भी एक्साइटेड हैं कि हमारे सामने बैठे हैं आशीष भारद्वाज भैया हमारे। तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग ग्रेट। अरे भाई, मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट है, बिल्कुल, जिसको मैं टॉक शो बोल रहा हूँ। तालियां। ठीक है, तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने कुछ सवालों से। तो हम पहले बात करते हैं कि देखो क्या होता है कि आप अपनी जर्नी स्टार्ट की 0 से मिलियंस तक। बेसिकली बोल 10 मिलियन आप क्रॉस कर चुके हो, 12 मिलियन आप क्रॉस कर चुके हो, अभी 15 भी हो जाएंगे, 20 भी हो जाएंगे। लेकिन आपका बचपन, जहाँ पे ना आपको यूट्यूब का पता था ना आपको मोबाइल फोन का पता था, वो कैसा था? उस टाइम पे बचपन में एक चीज ज्यादा थी इंटरटेनमेंट के लिए हमारे। एक तो हमारे जो बेसिक गेम होते थे हमारे चाइल्डहुड के, वो उन्होंने इंटरटेन करा है। जैसे उसमें होता है लट्टू खेलना, है ना, कंचे खेलना, ताश खेलना। वो ताश वो वाले ताश नहीं, वो ट्रम्प कार्ड आते थे, है ना। WWF के प्लेयर्स होते थे उनमें, वो खेलना। फोटो खेलते थे हम, सलमान के, शाहरुख खान, अजय देवगन। तो ये था हमारा सोशल मीडिया बचपन का। बचपन में और उसके बाद एक टीवी में शो कार्टून देखते थे हम, टॉम एंड जेरी, पोकेमोन। ये बचपन में ये रहा एंटरटेनमेंट। कभी डक एंड टेल्स देखा? डक टेल्स आता था बचपन में बहुत पहले। मैंने नहीं देखा। डक टेल्स थोड़ा सा याद है। शक्तिमान देखा है। इवन ये तो कपड़े भी लाया था, शक्तिमान की ड्रेस लेके आया था। शक्तिमान की ड्रेस पहन के काफी शादियां भी अटेंड करी है मैंने। और लोग हंसते थे मुझे देख के। अब वो हंसते इसलिए थे क्योंकि मैं बचपन से ना काफी हेल्थी नहीं मोटा रहा हूँ। जैसा अभी दिख भी रहा हूँ ऐसा ही था। तो बचपन में कम हाइट, मोटा और शक्तिमान की ड्रेस पहनने के लोग ये कहते थे कि भाई उड़ेगा कैसे। हवा भर के कहते हवा इसीलिए तो भरी है मैंने अपने अंदर कि ड्रेस पहनूंगा और उड़ूंगा। लेकिन वो गलतफहमी थी ना, एक छोटी सी। चलो कोई नहीं, इट्स ओके, चलता है, होता है, सबके साथ होता है। तो एक बात बताओ, कभी बचपन में कुछ ख्याल आया था कि तुम कभी मेरे शो पे आओगे? नहीं भैया, ये नहीं आया सवाल। ये ख्याल कभी नहीं आया, ये वाला ख्याल। देखो वही तो मैं कह रहा हूँ, आदमी जो सोचता नहीं है ना वो भी हो जाता है। अचीवमेंट सोची थी, ये वाली नहीं सोची थी। ये भी ऐड कर दी बेटा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कभी सोचा था कभी आप सेवेंजर्स बनोगे? मतलब या सेवेंजर्स अलग चीज होगी, इतने फेमस होगे कि आपके टॉक शोज होंगे, आपके इंटरव्यूज होंगे, आप जोश टॉक तक पहुंचोगे। कभी मतलब इतना सारे लोग आपके पीछे पागल हो गए, आप एक शादी में पहुंचते हो, वहां पे भीड़ लग जाती है? ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बट हाँ एक वो था बचपन में, गाना गाने का शौक था हमें। तो सिंगर बनने का वो था कि सपना था कि सिंगर बनेंगे, बट नहीं हुआ, सिंगर ना बने और कॉमेडियन बन गए। लेकिन इतना मुझे ये भी पता है कि जितना मैं, देखो क्या है कि आप लोगों को, ऑडियंस को बता दूं कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाइयों की तरह हैं, भैया है हमारे। हाँ। तो मुझे एक बात पता है, वो तो तुम्हारा शौक था सिंगर बनने का, भाई साहब का तो नहीं था। मेरे बाद इसको लग गया वो शौक। वो थोड़ा बड़ा होने पे लगा था ना। मैं इसे देखा था, सुनते थे ना छोटे जो बड़े को सुन रहे हैं। तुम्हारा तो चलो सिंगर बनने का था, तुम्हारा क्या था बचपन में मन? क्योंकि तुम्हें भी आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता है 9th-10th में आके शायद तुम्हें सिंगिंग का पता लगा है, तुम अच्छी सिंगिंग कर सकते मैंने हो। फर्स्ट टाइम, मैं बताता हूँ, हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम जो गाना गाया था वो अपनी, मैं 5th क्लास में था। अच्छा। तो हमारा गेम पीरियड था उस दिन, मुझे अच्छे से याद है आज भी। तो हफ्ते में एक गेम पीरियड आता था, एक दिन होता था गेम पीरियड का। सैटरडे था हमारा वो, सैटरडे वाला दिन। तो उस दिन बदकिस्मती से क्या हुआ ना, ग्राउंड में हमें गेम खेलना होता था, लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी। तो हमारी क्लास टीचर ने कहा कि आज कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा,
आप क्लास में गेम खेल लो। तो उन्होंने हमें एक गेम खिलवाया। तो मैम ने क्या काम करा, मैम ने ना आंख बंद करी अपनी और पेन से ना सबके रोल नंबर के ऊपर ऐसे पेन फेरने लगी। जहाँ भी वो पेन रुकता था, जिसका भी रोल नंबर आता था, तो उसे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती थी। लाइक वो डांस आता तो डांस करे, जोक आता तो जोक सुनाए। तो सबके नंबर आए, बच्चों ने करे, किसी ने डांस करा, जोक सुनाया। अब जब मेरा रोल नंबर आया तो मेरे रोल नंबर पे क्या था, मैंने कहा, मैं काफ़ी मोटा था, मुझे शर्म बहुत आती थी बचपन में। मैं ऐसा सोचता था कि मैं दुबक जाऊं शायद लोगों से, कि मैं इतना छुप कर हूँ, क्योंकि मैं बहुत अनकंफर्ट फील करता था अपने मोटापे को लेकर। बट वो गेम चल रहा, मैम ने बुला लिया मेरे को, कहते आसिफ चलो करो तुम कुछ। मैंने कहा मैं क्या करूं? काफ़ी देर तक तो मैं खड़ा रहा। मैम कह रही है अरे कुछ तो आता होगा तुझे, कुछ तो आता होगा, पहाड़े ही सुना दे। मैंने कहा मैम पहाड़े भी नहीं आते। कह रही कुछ तो कर। तो मैंने कहा मैं गाना सुना दूं। उस टाइम पे एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, जिसका एक गाना था वो वाला, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है। तो ये मूवी आई थी। तो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, होता है ना कि लोगों के सामने जाकर तुमने कभी अपना कोई टैलेंट दिखाया हो, तो ये मेरा जो सिंगिंग वाला पार्ट था, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी क्लास में गाया। और पाँचवीं क्लास का बच्चा आप कितना बड़ा एक्सपेक्ट करोगे? सही बात। मैं अब इस उम्र में आके जब 5वीं क्लास का बच्चा देखता हूँ तो वो बिल्कुल मुझे बच्चा दिखता है, जिसे समझ नहीं होती दुनिया की प्रॉपर। मैं भी वैसा ही था उस टाइम पे। मैंने वो गाना आई डोंट नो शायद इतना अच्छा गा दिया कि हमारी जो मैम थी, अगर मैम देख रही हो मुझे, नीलम मैम था हमारी क्लास टीचर का, वो शॉक्ड हुई। कह रही इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा गाना गा कैसे सकता है? मुझे भी उस दिन रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई ये जो मैं गाता हूँ ये ज़्यादा ही अच्छा गाता हूँ। मतलब अभी उम्र नहीं है इतनी अच्छा गाने की, तो मैं गा रहा हूँ। उन्होंने पूछा भी कि कहीं से सीखा है, कहीं कोई गुरु है, बट ऐसा था नहीं। तो वो गॉड गिफ्ट वाला जो वर्ड होता है उस दिन समझ में आया लाइफ में कि कोई चीज़ जो गॉड गिफ्टेड होती है वो आवाज़ थी। लेकिन वो आवाज़ निकली कैसे, इसे देख के निकली मेरी। ये गाता था पहले। तो बेसिकली बोला जाए आप दोनों भाई पहले से ही ईश्वर से कुछ लेके आए हो, जी, जिसे हम टैलेंट बोलते हैं। टैलेंट। वो सिंगिंग की बजाय आपने एक्टिंग में दिखा दिया। लेकिन आपके पास वैसे तो अब भी बहुत मौका है, उम्र बहुत पड़ी है, अभी भी सिंगिंग में दिखा सकते हो। तो कभी बचपन में ये नहीं आया कि यार ठीक है अब हम इतना अच्छा गाते हैं तो हमें कुछ करना चाहिए फेमस होने के लिए? कभी कि जैसे उस टाइम पे इंडियन आइडल बहुत चलता था। किया ये गया था सबसे पहले, ये ऑडिशन देने सबसे पहले इंडियन आइडल में दिया था मैंने, ऑडिशन दिया था। अच्छा। मैं थर्ड राउंड से बाहर आ गया था। थर्ड राउंड से फोर्थ राउंड वो जजेस के सामने होता है, मैं उससे एक राउंड पहले से वापस आ गया। और घर वालों ने सपोर्ट किया? सपोर्ट किया यार, बड़े अच्छे माशाल्लाह। घर वाले बोलते थे कि कुछ भी करो बट करो। अच्छा कुछ भी करो बट करो। तो वो सपोर्टिव रहे हर चीज में, घर वाले सपोर्टिव रहे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे घर वाले भगवान सबको दे कि जो बच्चों में जनरली सपोर्ट करते हैं। हमारे घर वालों को हम बोल दे कि मुझे ये करना है, हाँ पढ़ ले। अरे मम्मी खेलने जाना है, पढ़ ले। अरे मम्मी कुछ खाने का मैं सोच रहा हूँ, खाना पढ़ ले। हर चीज में पढ़ ले होता है। तुम्हारे साथ नहीं होता था कुछ ऐसा? तो कम रहा है हमारे साथ भी भैया। अच्छा। ये वाली जो पढ़ने वाली जो फंटी है ना, हाँ, ये सदा रही है। लेकिन हम तब भी नहीं पढ़े। देखो सच्चाई यही है। पढ़ने में तुम कैसे थे? इसने बीच में क्विट कर दी थी पढ़ाई। मैंने बीच में क्विट कर दिया, लेकिन मैंने नहीं करी, मैं पढ़ा। तुम पढ़ने में कैसे थे? मैं एवरेज से ऊपर पास हो जाते थे। हाँ, पास हो जाते थे। इतना पढ़े, मतलब इतना पढ़ना आता था कि पास हो जाते थे। 50 और 70 के बीच की परसेंटेज रहती। कभी पोजीशन, मुझे लगता है सबसे अच्छे बच्चे वैसे यही होते हैं जो 50 से 70 के बीच रहते हैं। क्यों? जो 70 से ऊपर निकल गए वो अब ज्यादा अपने आप में इंटेलिजेंट होते हैं। उनको ये दिखता है कि भैया अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो स्ट्रगल की तरफ नहीं जाते। उनकी लाइफ से एक स्ट्रगल पीरियड वो खत्म कर देते हैं। तो ऐसा ही रहा। मेरी लाइफ कैसी रही, मैं बचपन से अगर बात बताऊं ना, मैं अपने आप को लेकर इतना ज़्यादा अनकंफर्ट फील करता था बचपन से ही। क्योंकि एक तो मैं बहुत मोटा था, मेरे उम्र के हिसाब से मेरी हाइट और वेट 10 साल आगे चलते थे मेरे से, जो मैं था अपने बचपन में। तो उस चीज़ से मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेट रहता था। मेरा मतलब यही रहता था कि कुछ भी ऐसा चमत्कार सा हो कि मेरे को कोई ऐसा चोला मिले जिसे पहन के मैं छुप जाऊं, लोग मुझे देखे ना। मैं अपने घर पे कंफर्ट में रहता था, क्योंकि घर वालों के लिए तो मैं बहुत लाडला था, सबसे छोटा था घर पे। इन लोगों को भी कभी मैं मोटा नहीं लगा, क्योंकि भाई ये उन घर वालों 24 घंटे जो देख रहा है अपनी आंखों से, उसकी आंखों को तो आदत हो गई ना। तो उस टाइम पीरियड में मैं क्या करता था पता है,
मैं अकेला रहता था ज़्यादा, यार दोस्तों में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था, क्योंकि यार दोस्तों के शौक कैसे थे, चल आज वहाँ चल रहे हैं घूमने, आज वहाँ झरने पे नहाने चल रहे हैं, आज ये करने चल रहे हैं, तो मैं उसमें चीज़ में थोड़ी शर्म महसूस करता था। लेकिन उस टाइम पीरियड ने ना मेरे को माइंड से बहुत स्ट्रांग बनाया। मैं फिर हर वो चीज़ करने की कोशिश करता था जिससे लोगों की अटेंशन गेन कर सकूं मैं। तो वो जो एक पार्ट था ना मेरे मोटापे को लेके, मैं काफ़ी वैसा फील करता था, डिमोटिवेट फील करता था, वो धीरे धीरे ना चीज़ें बदलती गई, क्योंकि जब लोगों को अप्रिसिएशन मिलने लगा किसी भी चीज़ को लेकर, लोग तारीफ करते थे, तो फिर वो मोटापा हटने लगा। लेकिन परेशानी रही वो मोटापे की। लेकिन मुझे पता है उसके बाद आपने 6 पैक एप्स भी होना है भैया। हाँ, वो मेरे पास फोटो है, मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा। हाँ। वो 6 पैक एप्स वाला जमाना आया था, एक दौर आया था, वो बड़ा वो भी यहीं से आया था। वो भी यहीं से आया था, पहले मैंने किया। मतलब हर चीज पहले बड़े भाई से सीखी। लेकिन एक बात सच है, देखो जनरली क्या होता है, दो सगे भाई बचपन में प्योर जानी दुश्मन होते हैं। क्या तुम भी थे? नहीं जाने। हम दोस्त थे, एक दूसरे के दोस्त थे हम। अच्छा, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि अगर दो सगे भाई होंगे ना, वो एकदम जानी दुश्मन, मम्मी इसने ये कर दिया, पापा इसने कर दिया, दोनों की शिकायतें, अब एक दूसरे को पिटवाने के चक्करों में लगे रहते थे। नहीं, हमारा बचपन मेरे को याद है, हम दोनों एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल के दोनों घूमते थे हम। अच्छा, कहीं भी आना जाना होता था, चल मतलब वो नहीं कि मैं छोटा हूँ, जैसे मैं 3 साल छोटा हूँ उससे, तो एक वो वाला रिलेशन बिल्ड नहीं करा हमने कि मैं ऐसे भैया 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 करके रहता हूँ। जैसे मैं कहीं खड़ा हूँ तो ये वहां से मतलब ऐसे निकल जाए बच के कि भैया ऐसे नहीं, भैया खड़ा है, वैसा नहीं रहा, एक दोस्त वाला रहा। क्योंकि इसका भी नहीं था कोई ऐसा दोस्त, मेरे भी ऐसा कोई दोस्त नहीं था, तो हम दोनों ज्यादातर साथ घूमते थे। तो ये अच्छा है। नहीं, बेस्ट है। चलो, अगर हम जैसे बात करते हैं तो हो गई हमारी बचपन की स्कूल लाइफ। अब एक आते हैं हम टीनेज लाइफ पे, जो बेसिकली हम बात करें 11th क्लास से कॉलेज तक की। टीनेज लाइफ जनरली यही होती है हमारी, जो मेन हम इसको जीते हैं। कॉलेज क्या हो भैया, वहां तो गए ना हम। कॉलेज तो गए नहीं है। मतलब एक इन द सेंस मैं कह रहा हूँ, चलो कॉलेज नहीं गए, वो एक जिंदगी का जो टाइम फेस था, तुम नहीं गए, वो तो गए हैं भाई साहब। हाँ, मैं गया हूँ। तो कैसा था उस टाइम फेस में, क्या था ऐसा कि तुम जिंदगी में क्या करना था? क्योंकि वो टाइम फेस सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग होता है। इंसान को लगता है कि 10th और 11th और 12th तो ऐसी होती है कि हम तो कामयाब हो चुके हैं, अब स्कूल से निकलते ही हम राजा हैं। लेकिन जब क्रॉस करते हैं तब उसके बाद लगता है कि अब क्या करें। तो तुम्हारे साथ ऐसा क्या था, कुछ ऐसा इंसिडेंट कि तुम्हें ऐसा उस टाइम पे फील होता हो कि हम क्या करेंगे अब? टीनेज वाली एज में मैं लोहा घिस रहा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि स्कूल तो छोड़ दिया था मैंने, ड्रॉप आउट कर दिया था। उसके बाद थोड़ा बहुत घूमा फिरा यार दोस्ती में, उल्टे सीधे यार दोस्त, तो घर वालों ने देखा कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है। गलत डायरेक्शन मतलब? गलत डायरेक्शन वही लड़कों के साथ उठना बैठना और स्मोकिंग वगैरह, ये सारी चीजें वही ना। तो घर वालों ने देखा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो पापा ने बोला कि भाई उठना बैठना बंद करो अब, और हमारे साथ काम पे चलोगे अब तुम कल से। तो पापा के साथ लग गया। पापा डिजाइनर हैं हमारे, ये बाथरूम फिटिंग्स जो होती हैं उसके डिजाइनर हैं। डाई वगैरह भी, मतलब अच्छी खासी नॉलेज है, पापा को एक्सपीरियंस है 35-40 साल का। तो उन्होंने कहा अब तुम हमारे साथ चलो, काम सीखो, वहाँ काम करना। तो बस उसके बाद में पापा के साथ में काम करने लगा। लगभग 7-8 साल मैंने काम किया। हमने अपनी भी फैक्ट्री लगाई, लेकिन सारे मतलब कर करा के 8-10 साल काम करने के बाद पापा के साथ में, उसके बाद में फिर जब इस काम में भी कंपटीशन हो गया, तो पापा बोले कि एक काम करो, ये काम छोड़ दो, तुम सीख गए, यही तुम्हें सिखाना था, सीख चुके हो, अब तुम कोई दूसरा वो देखो। तो फिर उसके बाद में एनिमेशन लाइन में आ गया था मैं। फिर वहाँ जिस टाइम भी ये काम कर रहा था उस टाइम में कॉलेज कर रहा था। तो कॉलेज में तुम्हारे क्या सपने थे? कॉलेज में भी मैं मोटा था। तो एक मोटे आदमी के सपने तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को डिमोटिवेट करता है हर जगह। मैं गया सिविल इंजीनियरिंग करने था कॉलेज में, लेकिन कॉलेज लाइफ एक जो पहले से ही डिजाइन कर दी थी लोगों ने कि ऐसा होता है कॉलेज, वैसा होता है कॉलेज, लड़की थी कोई, लड़की होती है कॉलेज में, तुम्हारी फ्रेंड्स बनती हैं, तो एक दिमाग में डिजाइन कर दिया था कॉलेज। लेकिन कॉलेज ज्वाइन करने के बाद ऐसा कुछ था ही नहीं कॉलेज। क्योंकि तुम सिविल में थे ना भाई। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था। इंजीनियरिंग नहीं, सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज में था मैं। इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में बहुत फर्क है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी क्लास में 2 लड़कियां थी। ओह माय गॉड, फिर तो जैकपॉट था। नहीं, वो सबसे आगे डेस्क पे बैठती, उनसे वो किसी से बोलती नहीं थी। मतलब वो दोनों ऐसी थी कि तो मतलब जनरली मैंने देखा है क्लास में अगर 2 लड़कियां हो तो अगर 40 बच्चे हैं तो 38 लोगों का टारगेट होता है कि कौन सेट करेगा। वो दोनों इतनी मजबूत थी
हाँ। कि उनसे लड़के ही नहीं बोलते थे कि भाई ये दो इन्हें छेड़ना भी नहीं है। अरे वो वैसी तो एक नहीं, होती है ना देसी पढ़ने देसी लिखने देसी वाली नहीं, ऐसी। देसी वाली नहीं। अच्छा, पढ़ने मतलब वाली वो प्योर। मैं बताऊं, मेरे को याद है वो एक डिसेंट होती है ना, वो देख decent भी रही होंगी लड़की। शायद ये। हाँ बिल्कुल मेरे को उनके चेहरे भी नहीं याद भैया। अब पलट गया अभी। सुनो, अभी पूरा explain decent- मैं बता रहा हूँ उसी चीज पे आ रहा हूँ, वो क्यों ऐसा क्यों है, हाँ। उसकी वजह है। एक होता है ना जैसे क्लास में एक वातावरण बना हुआ है, हमें पता है हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 को हम अच्छी तरह से जानते हैं कैसे कैसे उनके स्वभाव है। 40 में से 2 बची, 2 लड़कियां हैं, उन 2 लड़कियों का स्वभाव हम 38 लड़के इतनी अच्छी तरह से जान गए थे। उन्होंने कभी, एक होता है ना जो इंट्रोडक्शन क्लास होती है सबसे फर्स्ट कॉलेज में, उन्होंने इंट्रोडक्शन में भी किसी को कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया। अच्छा। वो होता है ना डिसिप्लिन, बस हमें पढ़ने आए हैं, हम बस टीचर से रखेंगे अपना और बस हमें, बाकी हमें नहीं पता। उनके लिए लाइक वो क्लास ट्यूशन सी थी, हमें कॉलेज लगता था। तो वहाँ से जो वो वाला कॉलेज वाला फेज शुरू हुआ, तो करनी हमें सिविल की पढ़ाई थी, लेकिन वहाँ से मेरा जो यारी दोस्ती वाला सर्कल था वो एकदम बदल गया था, क्योंकि वहाँ पे यारी दोस्ती, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी बने वहाँ पे। तो कॉलेज के ठीक सामने एक पार्क था, वो दोस्त इतने अच्छे थे, फिर वो कॉलेज तक नहीं जान देते थे, कहते थे यहीं आ जाओ, छोले कुलचे मंगाओ, यहीं खाएंगे, पढ़ना तो खुद ही पढ़ लेंगे, 50 नंबर के MCQ आएंगे, MCQ में पास हो जाएंगे। तो वैसा वाला रहता था, लेकिन मैं फिर भी कभी कभी उन्हें भी ले जाता था साथ में। मतलब बोले तो तुमने था मैं बहुत इनोसेंट। अच्छा। इनोसेंट मतलब मैं अपनी क्लास में भी मैं छोटा ही था सब में, तो वो सब मेरे को बहुत प्यार से रखते थे कि हमारा छोटा है तो छोटा, ऐसे कह के। अरे तुम्हारा नाम छोटू भी है ना? हाँ छोटा। ऑडियंस को बता देते ना ये चीज छोटू की। इसका घर का नाम है, इसे घर पे छोटू ही बुलाते हैं। हाँ। तो छोटू साहब, हम एक चीज पूछना चाहते हैं, तो क्लास में तुमने कितनी बंक करी होगी? जैसे अटेंडेंस होती है जी, तो कितनी होती थी तुम्हारी, मतलब कितनी % अटेंडेंस होती थी जनरली? क्लास मैंने लाइफ में कॉलेज में ही बंक करी, स्कूल टाइम पे मैंने कभी कोई क्लास बंक स्कूल में बंक नहीं करी? कभी एक कभी single आज day तक bunk नहीं, करा। मैंने भी स्कूल। यार तुम सच में बहुत शरीफ हो। कभी बंक नहीं हाँ तो किया। शरीफ बहुत शरीफ हो भाई। रहे हैं, शरीफ रहे हैं हम, आज भी हैं। हाँ दिखते हो। और कभी घर वालों को पता लगा कि तुमने कॉलेज बंक किया है? नहीं, घर वालों को पता नहीं चला, कभी पता नहीं लगा? पूरा करना था ना वो दरअसल, क्योंकि एडमिशन में पैसे अच्छे गए थे, ऊपर से पापा इतनी मेहनत करके सपोर्ट कर रहे थे, 6-6 महीने की फीस देते थे, इतने इतने सारे पैसे। तो वो चीज़ देख के थोड़ा सा रहता था कि यार धोखा नहीं देना। और एक चीज़ और बताऊं, हमारी क्लास में 40 बच्चे के आसपास थे इंजीनियरिंग में, जिसमें कि एट द एंड 3 साल कंप्लीट हुए जब उस कोर्स के, तो मुश्किल से 7 या 8 बच्चों ने कंप्लीट करी वो इंजीनियरिंग, जिनमें से मैं था एक। अच्छा। वरना सबने बीच बीच में से ही छोड़ दी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टफ होते थे उसके। हाँ, लेकिन मैंने फिर भी वो क्लियर करे सारे। तो अगर हम बात करें तो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, कभी क्रश रही? हाँ, स्कूल टाइम पे रही क्रश। टीचर थी, स्टूडेंट थी? स्टूडेंट थी। अच्छा। टीचर की तो सर ऐसी बात है, हमें उस टाइम पे इतनी तमीज ही नहीं थी कि टीचर क्रश होती हैं। अच्छा। बच्चे वाकई हम बहुत बोले थे। हाँ। और ये तो मुझे लगता है अब ट्रेंड आ गया है कि टीचर क्रश, नहीं ऐसा नहीं है। वरना उस दौर में कभी स्टूडेंट ने सोचा नहीं। नहीं, कैसी बात कर रहे हो, हम भी उसी दौर से निकले हैं। तो भैया महापुरुष हर कोई पैदा थोड़ी होता है। हम बालक पैदा हुए थे। नहीं, हम पहले से बड़े पैदा हो गए थे। महापुरुष रहे हो। तो स्टूडेंट से जैसे क्रश था, तो क्या क्रश कभी उसमें बदला तुम्हारा? नहीं, मेरी क्लासमेट थी, हाँ। उस पर मेरा काफी लंबे सालों तक क्रश रहा। हाँ। और उसको मैंने बोला कब, जब हम दोनों स्कूल से निकल चुके थे पास आउट होने के बाद, तब मैंने उसको बोला। तो उसने क्या बोला? उसने कुछ नहीं बोला, उसने कह रहे पागल है तू। अच्छा, कभी किसी लड़की के भी चक्कर काटे? हाँ, काटे। बचपन में सब घर वाले करते देख रहे हैं? भैया। नहीं, घर वाले पता है कि हमारा लड़का गलत नहीं करा। सभी के साथ होता है तो। ये सभी के साथ है, एक part उम्र of होती life। है। मतलब कैसे वाले चक्कर काटे? कि एक तो होता है एक पागल आशिक, कि भैया सुबह उठते ही डेली उसी को देखना है, दोपहर में इसी को देखना है, रात को उसी को मैंने भी देखना। काटे। काटे ना? हाँ। लेकिन चक्कर खाली नहीं गए वो, अच्छा। पटा ली। काटे। पर मैं मोटा था बहुत, तो एक ऐसा था, देखो दिल तो मोटों के पास भी होता है, उनका भी आता है। ये सारे उन मोटे लोगों के लिए देख लो, उनका भी सक्सेस आता है। ऐसे भी मिल सकती है। उनका भी आता है। दिल तो तो हर किसी के पास होता दिल है, हर लेकिन किसी के कोई पास मोटा होता नहीं है, होता। लेकिन हर कोई मोटा नहीं होता। मैं था, तो मेरा ऐसा था कि मेरे को
एक लड़की पे क्रश था, तो चक्कर काटने वाली बात तो बता रहा हूँ, स्कूल वाले क्रश नहीं, वो तो डेली आती थी, दिखती थी, पसंद होती थी, और पाकीज़ा पसंद थी। पाकीज़ा जैसे कहते हैं ना, कोई गंदे ख्यालात नहीं, ऐसा नहीं कि उसके बारे में गलत किसी से बातें कर रहा हूँ, बनावटी कह रहा हूँ, कुछ भी हो कुछ नहीं रहा, लेकिन बता ऐसा कुछ नहीं, यहाँ रखी बस कि अच्छी लगती है, जिसे देख के ये लगता है कि हाँ भाई अच्छी लगती है, ये मुझे दिख जाए तो सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि हाँ मुझे दिख गई, दिन बन गया। स्कूल से निकलने के बाद एक लड़की पे क्रश रहा, तो कभी वो ट्यूशन जाती थी, तो कभी हम पीछे ऐसे नहीं गए कि उसका पीछे चल दिए, वैसे पीछे कभी नहीं करा, क्योंकि वो उस टाइम पे भी ना ये खचरापंती लगती थी। लेकिन एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हम ऐसे बहाने से खड़ा हो जाता था कि निकलता बढ़ता मैं उसे देख लूं, कि दिख जाए तो दिख के दिन बन गया, बस उतने वाला। तो था मैं मोटा ही, मुझे खुद पता था कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो मुंह की सिखाऊंगा। एक दिन ये वाले जो फेब वाला वीक चलता है ना, अभी चल रहा है, जो कल वैलेंटाइन डे था एक्चुअली, जो कल खत्म हुआ है, ये वाले दिन चल रहे थे। तो एक दिन मैंने उसको, किटकैट थी 10 रुपए वाली, तो मैंने वो रख रखी थी जेब में, मैंने कहा दे दूंगा, ले तो लेंगी, मैंने इस चीज में क्या बुराई है, तो वो दे दी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि अपनी शक्ल देखी है तूने, और उनकी उस बात ने मेरे को इतनी तगड़ा किक करा, इतनी तगड़ी किक करी मेरे को ये बात उसकी। मैंने उससे कहा भी, मैंने कहा शक्ल देखी, मैंने कहा अब तुम शक्ल देखोगे मेरी। एक होता है ना, जैसे किसी लड़की को ही पता होता है कि एक मेरा आशिक है, वहाँ खड़ा होता है मुझे देखने के लिए, तो उस दिन के बाद से मैंने वो सारी चीजें बंद कर दी। लेकिन वो देखती तो होगी, हाँ वो जानती भी, तो मैं बताता हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ में ना काफी चीज चैलेंज लेके भी करी, तो वो मेरा जो मोटापे के लिए मैं बहुत परेशान रहता था, मैंने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म करा उस दिन के बाद। फिर ऐसा होता था लाइक अगर वो कहीं से आ रहे हैं, वो दिख रहे हैं, तो मैं ऐसा अनजान बन के निकल जाता था कि उन्हें फील होने लगा। और उसके बाद साल 1.5 साल मैंने जिम में इतनी गंदी करके मेहनत करी कि मैंने अपने आप को ना कम से कम 35-40 किलो वजन मैंने अपना खत्म करा। और वो जो बात थी ना उनकी कि शक्ल देखी अपनी, वो बात ऐसे बदली कि वो मेरी शक्ल देखते थे खड़े होके, और उस दिन मेरे को ऐसा जैसे मुक्ति मिल गई कि भाई अब मेरे को मुक्ति मिल गई, जो एक होता है ना। और मैंने टाइम इतना गुजार दिया अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में, फिर वो ख्याल आते, क्रश, अच्छा लगना, वो सब निकल गए। मैंने कहा अब जो तुम सोचते हो वो मैं नहीं सोचता। तो ये वाली चीज। उसका नाम बताना चाहोगे? ना, बिल्कुल नहीं। कहते भाई साथ बैठा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, नाम बता देंगे तो बदनाम हो जाएगी वो। तो देख रही होगी, कह रही होगी वाह मेरा सच्चा आशिक। काश मैं उस टाइम पे हाँ कर चुकी होती, तो आज मैं भी एक लग्जरी कार में घूम रही होती, एक बड़ा सा घर होता। वो बचपन था, बट इतना पता है मुझे, अगर उसमें उस टाइम पे अगर कुछ हो भी जाता, बात आगे बढ़ भी जाती ना, तो इतना ही पता है कि यहाँ तक गाड़ी नहीं खिंचती। बचपने वाली उम्र थी वो। आज हम खुद देखते हैं जब उस उम्र के बच्चों को उस काम करते हुए, तो समझ में आता है कि हम कैसे लग रहे थे उस टाइम पे दुनिया को। तो वो सब बचकानी हरकतें हैं। और तुम्हारे साथ कभी ऐसा सेम? तो तुम तो कह रहे हो ना तुम पटा चुके थे, तो फिर तो तुम नाम बता सकते होगे। ऐसे ही मैं नहीं, नाम मैं भी नहीं बताऊंगा, बट मैंने भी जो मेहनत की थी जिम में ट्रांसफॉर्मेशन, वो इसी वजह से किया था सिर्फ। वो तो मतलब तुम लोग ब्रेकअप के बाद, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी है। ब्रेकअप के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम, एक रैपिड फायर के साथ, ठीक है? जिसमें एक क्वेश्चन होगा और आपको फटाफट आंसर देने होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। घर का खाना है बाहर का? बाहर का। वीकेंड पे दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ? दोस्तों के साथ। खाली वक्त में क्या करते हो? कंटेंट क्रिएशन। वो तो आज हो गया ना, ये सदस्य है। अच्छा, खाली टाइम में हमने हमेशा यही सोचा कि क्या ऐसा करें जिससे कुछ हो, बिल्कुल। तो इसलिए आज सेवेंजर्स है। इसलिए आज सेवेंजर्स है। पैसे कौन ज्यादा खर्च करता है? बनी। पसंद क्या है, मूवी या वेब सीरीज? वेब सीरीज। दोनों में से सबसे अच्छी चॉइस किसकी है? इसकी। लो हर चीज में। किस चीज के मामले में? किसी भी चीज के मामले में। हर चीज में इसकी है, मतलब सर्वोपरि, सबसे ऊपर। अरे मेरी चॉइस पूछ रहे हो, मेरी हालत तो देखो। मतलब ये बात वैसी। अंदाजा लगा लो। चलो अब बात करते हैं हम यूट्यूब के बारे में जी।
अभी तक की हमारी स्टोरी थी ये थी कि आप कुछ नहीं हो, जी बिल्कुल जीरो। बिल्कुल। जी अब 0 से 1 पे आने में कैसे टाइम लगा, कैसे एकदम वक्त पलटा आपका? टिकटॉक आया, वो मुझे पता है कि टिकटॉक आया, आप लोग चले, इतना भी क्या दिल में आई कि कंटेंट क्रिएटर ही बनना है? टिकटॉक से पहले ही हम इस उसमें आ गए थे लाइन में, बीच में ही हमने टिकटॉक आने से भी पहले क्या कहते हैं, एक दो वीडियोस हमने ऐसे बनाए थे। मतलब कहाँ पे बनाए थे वो? ऐसे ही नॉर्मली अपनी एरिया में ही, मतलब किस प्लेटफॉर्म पे? वाइन्स टाइप, फेसबुक पे डाली थी वो वीडियोस हमने। मतलब ऐसा क्या आया कि फेसबुक पे बना के वीडियो बना के डालते हैं? जैसे मैं अपनी एक छोटी स्टोरी बनाता हूँ। हाँ मैं ना अपने टाइम में ना भुवन को बहुत देखता था। हाँ। भुवन बाम बड़ा फेमस हुआ था और उस टाइम पे नजर बट्टू फेमस हुए थे, दलबीर हाँ सतबीर। हाँ हाँ ठीक है, तो मेरा दोस्त कह रहा भाई ये देखिए क्या बना रहे हैं। हाँ। अरे हम भी बनाते हैं। हमने बैठ के ऐसे एक कमरे में एक वीडियो बनाई। एक दोस्त था मेरा बहादुर, तो उसके हम ऐसे बोलते थे, वो कोई भी चीज होती थी बी बहादुर करता था वो हमेशा। तो मैंने कहा ऐसी एक बकचोदी बनाते हैं हाँ। जिसमें बी बहादुर बोली हर चीज में। वो बनाई थी, लेकिन वो हमें दिखी निहायती घटिया, हमारे बस की नहीं है, हमने छोड़ दिया फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट। तो तुम्हारे भी ऐसा कुछ तो आया होगा ना कि आज क्या था ऐसा कि एकदम वीडियो बनाने का मन उस कर टाइम पे गया? ना फेसबुक चल रहा था। हाँ फेसबुक चल रहा था, तो उस पे हम फेसबुक वगैरह देखते थे। फोन थे लेकिन ऐसे नहीं थे, बस ऐसा था कि उस पे फेसबुक चल जाता था, तो वीडियोस वगैरह वहां हमने देखते थे। उस दौरान फोन मंगाए थे मैंने 2, एक अपने लिए मंगाया था, एक इसके लिए मंगाया था। पापा से बड़ी रिक्वेस्ट करके 10-10 हजार रुपए के MI के 2 फोन मंगाए हमने। वो वीडियोस वगैरह हम देखते थे, फेसबुक पे चल रही थी। तो ये इसने बोला कि एक काम करते हैं, हम भी वीडियो बना के देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैंने कहा ठीक है बनाते हैं। इसने बोला कि ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं। एक बंदा और था, दोस्त था, वो साथ वो में वीडियो आया। मिल सकती है मुझे देखने? मिल जाएगी। मिल जाएगी, पक्का? ढूंढनी पड़ेगी, मिल ऑडियंस को जाएगी। दिखाएंगे अगर हाँ हमें मिलती ढूंढनी है तो। पड़ेगी, जो इनकी सबसे फर्स्ट वीडियो थी। एक और था साथ में, वो भी गली में ही रहता था हमारी, उसको लिया हमने, बनाई वीडियो। बाकी हाँ ये था, उस टाइम पे टिकटॉक वगैरह कुछ भी नहीं था, फेसबुक चल रहा था, तो फेसबुक वगैरह देखते रहते थे, उस पे वीडियोस देखते रहते थे, यही कॉमेडी वगैरह, और भी बहुत सारी वीडियोस उस पे चलती थी उस टाइम पे। फेसबुक ट्रेंड में था, ऐसा कह सकते हैं। तो फोन लिए थे, मैंने मंगाए थे पापा से थोड़ी सी लड़ाई करके, कि फोन नहीं था उस टाइम पे कोई अच्छा हमारे पास, तो मैंने पापा से थोड़ी सी लड़ाई की कि फोन चाहिए, फोन दिलाओ। पापा बोलने लगे तुझे चाहिए, वो भी तो है, दूसरा उसे भी चाहिए। मैंने तो 2 ही मंगाऊंगा मैं, एक उसके लिए एक अपने लिए। तो कहने लगे चल ठीक है। वो फ़ोन मंगाए हमने MI के 10-10 हज़ार रुपये के। अब ये बोलता है कि क्या कहते हैं, वीडियो बनाते हैं, हम भी देखते हैं वीडियो बना के। मैंने कहा ठीक है बनाते हैं। कहने लगा ऐसे ऐसे एक वीडियो बनाते हैं। डिसाइड हुआ क्या बनाना है। एक गली में ही दोस्त था हमारा, उसको लिया हमने। इसने शूट की थी वो, ये कैमरे के पीछे था उसमें, ये वीडियो में नहीं था, और हम दोनों कैमरे के सामने थे, मैं और वो जो साथ में था तीसरा बंदा। वीडियो बनाई हमने, नया पेज क्रिएट किया फेसबुक पे, फुक फुक फुकरे नाम से। उस पे हमने वो वीडियो बना के, उसी MI के फ़ोन से शूट किया हमने वो, और उसी से एडिट करके, और वो वीडियो हमने उस पे छोड़ा। तो वो वीडियो हमारा पहला ही वीडियो, हजारों में गया। कई हजार व्यू, लगभग उसमें 40,000 व्यूज गए थे उस पे। 40,000 व्यूज गए। बहुत 40,000 बड़ा नंबर है उस टाइम पे तो। उस टाइम पे बहुत बड़ा नंबर था। 40,000 व्यूज गए थे। और वही वीडियो हमारी एक बंदे से बात हुई, फेसबुक का ही था, कहने लगा भाई मुझे वीडियो तुम्हारी अच्छी लगी, मैं इसे अपने पेज पे डाल लूं। हम तो नए थे, हम नए थे, उसका पेज बड़ा था, उसके मिलियन में फॉलोवर्स थे, बेसिकली मीम पेज होगा वो कोई। हाँ हाँ हाँ, इसी टाइप से मिलियन में फॉलोवर्स थे। हमने बोला कि भाई डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने वो वीडियो अपने पेज पे डाली, उस पेज पे वो वीडियो चली 46 मिलियन। अरे बाप रे। उस पेज पे हमारी वो वीडियो। वैसे क्या बनाया था भाई? बस लोग मोबाइल बेच रहे थे परात में रख के। परात में रख के वो फोन बेचे थे हमने, उसमें आईफोन बेचे थे, मोबाइल परात अच्छा, में रख के। उस टाइम पे ट्रेंड था ये, शायद 15-16 की बात कर रहे हो, 16 है ना? उस टाइम पे ट्रेंड था कि आईफोन की वीडियो जो बनाते थे ना वो चलती थी। और वो हमने परात में रख के बेचे। जैसे परात में गोले रख के नहीं बेचते रेड लाइट, तो वैसे हमने उस परात में ना मोबाइल रख रखे। अरे बाप और जो मोबाइल बेच रहा था, एक्चुअली वो एक जेब कतरा था। जेब कतरा। एक्चुअल में जेब कतरा था वो? नहीं, वो उस वीडियो में कैरेक्टर था मतलब उसका। उसमें वो क्या होता था, वो जिससे टकराता था उसका ही मोबाइल निकालता था और उसे परात में रखा और बेच दिया और बेच रहा। तो ये वीडियो थी। मतलब ये जो आज के टाइम पे भी तुम कंटेंट बनाते हो, उस टाइम पे ही बनाया था, क्योंकि ये इसी टाइप की थीम हो गई है। इसी टाइप। क्योंकि जेब कतरे वाली तुम आज भी थीम यूज कर लेते हो कई बार। वही मशीन। वो हमारी बहुत वायरल वो है स्क्रिप्ट। मोबाइल, ब्रांडेड मोबाइल। रुक, दिखा कौन सा आईफोन है।
आपस की कुछ अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं खाई। हाँ मैंने कहा यार जब अभी थोड़ा सा वैसा है बिगाड़ सा, तो आगे तक के लिए खराब ना हो जाए। फिर हमने वो रास्ते। कंटिन्यू नहीं करा आगे, उसको अच्छा। हमने वहीं रोक दिया और हम अपनी उसमें लग गए पढ़ाई में, एनिमेशन वगैरह में। तब एडमिशन हो चुका था, पापा ने कर दिया था फिर हम कि अपने- अब तुम पढ़ाई करो। फिर हमने सीखने पे लग गए, फिर हम और चीजों को और अच्छे से। हाँ, मतलब था उस टाइम पे काफी वाइनर्स चलते थे, वाइनर्स कहते थे। बीबी की वाइन्स भी था उस टाइम पे, हाँ। अमित बड़ाना, ये सब लोग ये उस थे। टाइम पे कर रहे थे। ये एक्चुअली क्या है, एक तो मैं आपको एक बताता हूँ, ये वाइनर्स जो वर्ड है ना बड़ा नेगेटिव वर्ड था। रीजन नेगेटिव नहीं बोलूंगा, रॉन्ग वर्ड यूज करते थे हम, क्योंकि वो बेसिकली होते तो कॉमेडी स्केचेस थे। हाँ। वाइनर्स हम पता क्यों बोलते थे उसे, एक नॉलेज की बात बताता हूँ लोगों को। स्टार्टिंग जब ये शॉर्ट कंटेंट की स्टार्टिंग हुई है ना, शायद किसी को ना पता हो, ये वाइन एक ऐप आती थी, वाइन अच्छा। है। वाइन ऐप थी जो फॉरेन में बहुत चलती थी, जिसपे लोग अपनी 1 मिनट की वीडियो डालते थे, अच्छा उसको वाइन्स बोलते थे, अच्छा। और उनको बनाने वालों को वाइनर कहते थे। अच्छा। लेकिन वो ऐप तो डूब गई, लेकिन जो लोग बनाते गए उसको ये वर्ड देते चले गए Word देते कि चले हम गए। तो वाइनर है और हम वाइन्स बनाते हैं। हाँ, नाम रह गया, मतलब नाम रह गया। वही वाली बात है ना, हम कोलगेट करते हैं, टूथपेस्ट नहीं करते। टूथपेस्ट नहीं करते। तो ये वाइन शब्द उस वाइन ऐप से आया हुआ है। हाँ। तो जैसे अब तुम्हारी यहाँ पे एक वीडियो वायरल हो गई तुमने, लेकिन एक वीडियो वायरल होने के बाद लेकिन दिल में बार बार तो एक गुदगुदी होती होगी ना यार, एक वीडियो वायरल गई थी तो बार बार होनी चाहिए, तो तुमने दोबारा छोड़ा क्यों और बनाया क्यों नहीं इतनी जल्दी? सीखने लगे ना हम और अच्छे से उसको। हमने छोड़ा ऐसे नहीं कि अब नहीं करना, हमने छोड़ा इसलिए कि अब थोड़ा सा और इसको अच्छे से सीखते हैं, फिर और अच्छे से कुछ बड़ा धमाका करेंगे। तो उसकी एडिटिंग किसने करी थी फर्स्ट वीडियो की? इसने करी थी, खुद करी थी? हाँ। जब तक सीखा भी नहीं था स्टिल? नहीं उस टाइम पे हाँ थोड़ा सा थोड़ा बहुत रहता आता था। था, थोड़ा बहुत आता था। अच्छा। तो बोला जाए तो तुम्हारी लाइफ के पहले फोन MI के थे। MI MI का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ, हाँ। हाँ। तो उससे पहले कभी कोई फोन नहीं था तुम्हारे पास दोनों के पास? घर पे ही अम्मी का फोन ले गए, कहीं गए, लाओ फोन दे दो अम्मी के। मेरे वो पास कीपैड था। वाले ही होते मेरे होंगे। पास कीपैड था, वाला। मेरे इसके पास पास था। था फोन। मेरे पास इसलिए था क्योंकि ये हर दौर में अपडेट रहा है, जो हाँ। दौर अच्छा। में जो चीज चली है हाँ। ये अपडेट रहा है। जैसे मैं पहले अपडेट सबसे पहले चलते थे, मेरे पास एक 6610 आया था, नोकिया 6610, हाँ, वो 6600, मैंने वो रहा है तुम्हारे 6600 पास? भी चलाया, मैंने नोकिया 6610 भी चलाया, मैंने मोटो रेजर भी चलाया, एक और वर्जिन वो भी- आया था, वर्जिन हाँ, वाला, वर्जिन, ब्लैक वर्जिन। वाला, वो भी मैंने वो भी चलाया। चलाया इसने। वो उनको लेने का सिर्फ ये था क्योंकि मैं पापा के साथ काम करता था, हाँ। फैक्ट्री थी उस टाइम पे हमारी, मैं फैक्ट्री पे काम कर रहा था, तो मेरे को सामान लाना ले जाना पड़ता था, तो कम्युनिकेशन के लिए पापा मुझे दिलवा देते थे फोन। मैं बोलता था और उनसे, कम्युनिकेशन के लिए अच्छा ही लेता हालांकि था। कम्युनिकेशन के लिए भी मैं अच्छा ही छोटे लेता नहीं था, लिए। चाहे मुझे थोड़ा सा उनसे लड़ाई करना पड़े, मैं लड़ भिड़ के ले लेता था। मैंने R15 ली, अच्छा, ये तुम्हारी पहली बाइक थी? पहली बाइक मेरी R15 थी। अच्छा, और तुम्हारी? कुछ कोई नहीं, नहीं, जो ये ले ले वही चला लूंगा। तो छोटे भाई वाला काम, हाँ वही। कपड़े भी इसी के पहनने, लेकिन वो मोटे थे तो आते नहीं होंगे। बीच में आने लगे थे मेरे अच्छा। कपड़े भी, जब ये जब थोड़ा मैंने अपने फिट आप हुआ को था, ट्रांसफॉर्म करा फिर मैंने इसी के कपड़े पहने। फिर इसने मेरे ही कपड़े पहने। कभी कभी तो ऐसा होता था, मेरे को जाना है, मैं कपड़े ढूंढ रहा हूँ, वो पहन के पहले निकल गया। अरे अरे ये क्या हो गया, तू अच्छा पतला हुआ भाई, तूने मेरे कपड़े ही ले लिए। तो ऐसा ही हुआ। और अब मोटा हुआ तो पापा के पहनता अब हूँ। पापा के पास पापा ने कोई कपड़े नहीं तो आज ये शर्ट पापा की है क्या? पापा की है। अरे भैया, पापा की। ये सही है, ये सही है, नहीं, ये पापा के कपड़े पहनता है बहुत ये अच्छी चीज है। वीडियोस में। अब तो मैं भी पहनने लगा हूँ कुछ कुछ अच्छा। उसमें, हाँ। नहीं, बहुत बढ़िया। चलो, अगर अब हम बात करते हैं कि हम पहली वीडियो हम बना चुके, आप कोचिंग कर चुके, हाँ। ठीक है। अब कोचिंग करने के बाद जब कोचिंग से निकले, फिर दोबारा कैसे आया कि मन में क्यों दोबारा कंटेंट क्रिएशन में जाते हैं? क्योंकि उस टाइम तो शायद मेरे हिसाब से अब तुम निकले होगे टिकटॉक पे आओगे सीधा, क्योंकि टिकटॉक नहीं, सीधा नहीं आए थे। कोचिंग के अच्छा। बाद हमारे कोचिंग के सामने बाद जॉब हमारे वाला- सामने जॉब वाला वो आया घर वालों की तरफ से। हम्म। वो बीच में भी जब हम कर रहे थे, वो तब भी बोलते रहते थे कि क्या कहते हैं, करो, काम करो साथ में, सीख तो रहे हो, कुछ ये कर लो, वो कर लो। तो उस टाइम पे तो नहीं किया, बट कोचिंग पूरी होने के बाद जॉब का वो हुआ प्रेशर घर वालों का कि अब तो सीख हो गया तुम्हारा कोर्स पूरा, चलो अब जॉब करो। तो मैंने करी थी जॉब। अच्छा। मैंने सीखने के बाद 6 महीने मैंने जॉब करी है। जॉब के बाद में ये नहीं कर रहा था, जॉब नहीं कर रहा था, तो इसने बात करी, पापा से बात करके जिम कर लिया। मुझे भी मतलब फिर बहाना लाइन मिल गया। बदल दी। हाँ, मतलब फिर लाइन बदली, फिर जॉब लाइन में, बदल मतलब करियर के बाद जॉब हाँ, में आए, मतलब हाँ। बेसिकली सीख साख के जो भी हाँ, होती है एजुकेशन के बाद हाँ, जॉब में आए। हाँ। जॉब के बाद फिर लगा कि नौकरी नहीं होएगी, जिम हाँ, खोलते हैं, जिम जिम। खोल लिया। जिम खोल लिया। अब जिम खोलते खोलते क्या लगा कि फिर से कंटेंट क्रिएशन में आना है? जिम जो हमारा था ना, जिम हमारा एक बहुत एवरेज जिम था, हमने अपने घर पे ही खोला था। घर पे ही खोला। वो आजकल के बहुत सारे लोगों के बीच में टेंडेंसी चलती है, एक फ्लोर खाली पड़ा है, जिम बना लेते हाँ, हैं, ऐसे ही हाँ, ऐसे ही था, किराए ऐसे से ही था। अच्छा तो आएगा ऐसे कुछ, ही था, वैसे ही एक था। फिटनेस ट्रेनर रख लेंगे, हाँ, बिल्कुल वैसे ही महीने के था। 15-20 हजार रुपए आ जाएंगे। वैसे ये ही बहुत था। सारे आजकल यूथ सोचते हैं जिनके ट्रेनर- घर खाली पड़े है एक फ्लोर। बट ट्रेनर हम खुद थे उसमें जिम। ट्रेनर अच्छा। हम खुद ही थे। हाँ,
क्योंकि हमने 2-3 साल दिए, थोड़ा बहुत सीखा, मैंने कहा चलो ज्ञान को और बांटते हैं। हाँ तो हमने जिम हमने खोल जिम लिया। खोल उससे ये हुआ कि लाइफ की सबसे पहले इनकम जनरेट करनी सीख गए हम, कि कोई धंधा करते हैं जो कमाना सीख जाए। तो वहाँ कमाया। कमाने लगे थे हम वहाँ। तो फिर उस वो जिम रहा हमारा 3 साल। हम्म, तो हम उसमें कितना कमाते थे, सब चीज़ काट कूट के हमारे को महीने के 15,000 बच गए मैक्सिमम, कभी 20 बच गए। और उस दौरान मैं बताता हूँ मैं क्या भी करता था। मैं बताऊँ, दूध की थैली बिकती है जिम में, अच्छा मैं दूध की थैली भी सोयाबीन बेचता था, मिल्क। सोया मिल्क। अच्छा तो उस पे एक थैली पे 5 रुपए बचते थे। अच्छा उसके बाद फिर ये था, टाइम गुजरता भी जा रहा था। ये था कि ये भी मेरे से बड़ा भाई ये है, कल को इसकी भी शादी होगी, मेरी भी होगी, तो फिर 2 से 4 हो जाएंगे। और अगर 20,000 रुपये भी हम महीने के कमाते हैं तो क्या गुजारा होगा। तो ये टेंशन साथ के साथ रहती थी जिम के दौरान भी। जिम के दौरान लेकिन गिव अप, जिम को गिव अप नहीं करा। उस टाइम पे मैं आपको बताऊं मैंने ऐसी चीज़ भी करी कि मैंने कहा चलो थोड़ा सा और इनकम सोर्स बढ़ाएंगे, अब सैंडविच बना के भी बेचेंगे जिम में। तो मैं पीनट बटर का डिब्बा लिया आया एक दिन 3 किलो का बड़ा सा उठा के, और ब्रेड ले आया। तो घर पे लाके सिस्टर को बोला, अम्मी को बोला, मैंने कहा ये बनेंगे। और केले ले आयो, इसे काट के साइड से और इन्हें बना देना, ये लगाना, केले रख देना और ऐसे फिर ऊपर से लगा देना, और ये पिन्नी है इन्हें पैक कर देना। पैसा ही पैसा। तो अम्मी पूछती थी क्या फिर ये कितने का बेचेगा, तो मैंने कहा 20 रुपए के बेच दूंगा, इसमें कम से कम 10 रुपए बचेंगे हमें। तो वो बना के भी बेचे। तो एक होता है ना कि यार चलो आज हमने कमाई करी है, तो रात को बैठ के उन्हें पैसों को गिनते थे कि आज 280 रुपए के सैंडविच बिक गए, चलो इन्हें एक डिब्बे बना रखे थे हमने, डिब्बे में पैसे डाल दिया जिम का अलग डब्बा था पैसों जिम का, के अलग था, उसका दूध दूध वाला का और अलग था उसका डब्बा। अलग। जैसे सलमान खान की एक मूवी थी ना कि हाँ, माँ मुझसे माँ- शादी- माँ- माँ- माँ के मुझसे इलाज शादी- के लिए अलग बहन पैसे, की शादी के लिए अलग हाँ। पैसे, ऐसे ही ऐसे डिब्बे बना रखे थे। ऐसे ही था, वैसे ही। तो ऐसे ही था। उसके बाद जिम करते करते ना जो, लेकिन जिम में क्या था कि जिम से ना हम काफी लोगों से लोकली जुड़े हुए थे, मतलब 30-40 लोग आ रहे हैं, हमारा कनेक्शन है। तो हम क्या देखते थे कि ना वीडियो का ट्रेंड बहुत चलता था, लड़के वीडियो बना रहे हैं, टिकटॉक peak पे था लिपसिंग उस कर time। रहे हैं, हाँ। लिपसिंग गानों पे, जिन्हें हमने बचपन से ऐसे देखा कि बड़ा यार ये तो सीधा बोलता भी नहीं है, उन्हें हम देख रहे हैं वो गाने गा रहा है, वीडियो बना रहे हैं, वो एक्शन वाली वीडियो बना रहा है। तो ये चीज समझ में आई कि हाँ यार लोग वीडियो तो बना रहे हैं, ये भी बनाने लगा उनको देख के मैं भी ऐसे। बनाने लगा। अच्छा उनको देख के स्टार्ट किया कि और मैंने ये कहा, चल लिपसिंग ये वाली वीडियो कहाँ बनाई? लिपसिंग लिपसिंग वाली स्टार्टिंग में मैंने वीडियोस बनाई, मतलब किस कौन से प्लेटफॉर्म पे बनाई सबसे पहले? टिकटॉक पे ही, टिकटॉक पे ही बनाई। टिकटॉक पे ही। टिकटॉक से पहले था, मैं बताता हूँ, मैंने टिकटॉक से पहले ही बनाई। एक एप्लीकेशन आई थी डब स्मैश, हाँ उस टाइम डब स्मैश चली थी लिपसिंग के लिए सबसे वो- पहले। लिपसिंग के लिए डब स्मैश आई थी। उसमें ज्यादातर नवाजुद्दीन के डायलॉग आते थे, मनोज ऐसे ऐसे डायलॉग के साथ, गाने कम थे, डायलॉग ज्यादा आते थे। उसके बाद टिकटॉक वाली चीज देखी तो होता है ना कि एनवायरमेंट ही ऐसा हो रहा है, हम जिम भी करा रहे हैं लेकिन फिर भी वीडियो चल रही है। तो मैंने कहा चल यार हमें भी ले ले, आता तो है ही काम हमें, तो मैंने कहा चल हमें भी ले ले। तो बनाई, वहां से बनाने लगे। एक हमारा दोस्त हुआ करता था, वो बनाता था वीडियो, तो मैं उसके पास जाता था उसकी वीडियो शूट करने के लिए। क्यों? मैंने कहा हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसकी वीडियो बन जाएगी। तो एक दिन वहां गए हम, उसकी वीडियो शूट करता था मैं। करने के बाद धूप, गर्मी का टाइम था, मैंने कहा यार प्यास लग रही, चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो वो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए एक ठेले पे खड़े हुए, तो 2-2 रुपए के वो गैस डाल के कोल्ड ड्रिंक, वो क्या सोडा वाले जो सोडा होते हैं, वाले, हाँ। वो एक उसके लिए सोडा बनाने वाला भी तो वायरल हुआ था टिकटॉक पे। हाँ वही वो उसी गैस, पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा गैस हूँ। पूरी वही बनाया था तो इसने। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मैंने कहा यार एक वो बंदा बहुत चलता है गैस पूरी, टिकटॉक पे चल रहा था हाँ, उस मैंने टाइम। कहा मेरी एक वीडियो बना और ऐसे ऐसे मैं डायलॉग मारूंगा। अच्छा उसने वो बनाई और बना के मैंने अपने आईडी पे डाल दी, वो वीडियो वायरल हो गई टिकटॉक पे। मतलब तुम्हारी किस्मत ऐसी कि जब भी कंटेंट बनाओ तो वायरल। हाँ, देखा जाए तो। मोस्टली हाँ, ऐसा हुआ, mostly ऐसा मोस्टली हुआ। ऐसा हुआ। टचवुड ऊपर वाले ने इतना इस चीज में बहुत साथ दिया कि जिस चीज को पकड़ा चाहा उसमें कामयाबी दी ऊपर वाले तो उसके ने। पीछे एक रीजन ऑडियंस को हम बता सकते हैं कि तुमने जो चीज पकड़ी हर बार ट्रेंडिंग पकड़ी। आईफोन पकड़ा, ट्रेंडिंग था। गैस पूरी पकड़ा, वो उस टाइम का ट्रेंडिंग उस था। टाइम में trending था। बिल्कुल। तो जो लोग होता है ना कि हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, वो भूल जाते हैं कि ट्रेंडिंग, स्टार्टिंग में तो ट्रेंडिंग को फॉलो करना पड़ता है ताकि हम ऑडियंस को तो एक बार ग्रैब कर लें। बिल्कुल करंट अफेयर पे काम करना चाहिए कहने का मतलब है। वही होता है ना, एसएससी के एग्जाम देने तो करंट अफेयर अगर तुमने छोड़ दी छोड़ दिए तो फिर तो बेकार। पेपर क्लियर नहीं होएगा, clear फिर नौकरी गई हाथ से।
तो वही सीन वहाँ- बेसिकली कंटेंट क्रिएशन में भी है। वहां से एक वो मिल गया कि चल जब अब मतलब ये समझ में आ गया कि हमारी जो प्रोफाइल है हाँ। उस पर वीडियोस वायरल हो सकती हैं। हाँ तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जो उससे पहले वीडियो बनाई थी वो हम वैसी बनाते थे लॉन्ग में, लेकिन वो थोड़ा सा जमाना बदल चुका था, शॉर्ट में आ गई थी चीजें और स्क्रीन भी बदल गई थी, लैंडस्केप की जगह पोर्ट्रेट हो चुकी थी इसकी। और कहाँ बनाते थे तुम लॉन्ग फॉर्मेट जब बनाते थे? वो तो हम फिर वही जो स्टार्टिंग में बनाया था जैसे वायरल हुआ था दोस्त के साथ, फेसबुक पे बनाते थे? फेसबुक पे डाली थी 2-3 वीडियोस उसके बाद फिर वही टिकटॉक पे अपने डालने शुरू करा। हाँ तो वो जो जिम था हमारा, जिम में हमारे एक बेंच हाँ, इसकी स्टोरी बहुत सुनी है हर जगह। हाँ, तो बेंच स्टूल था, स्टूल जिस पे बैठ के डंबल्स डंबल मारते हैं। वगैरह मारते हैं। तो वो हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ गया एक था, extra उसकी आ जिम में नीचे जगह नहीं थी, तो जिम से ऊपर ही टेरेस था, हमने वो टेरेस पे डाल दिया था। और टेरेस पे डाल दिया था तो जिनकी मैं वीडियो शूट करने जाता था, फिर मेरी भी वीडियो वायरल हो चुकी थी, यार दोस्त थे ही, तो वो जिम पे आ जाते थे, वहां बैठ के हम बातें करने लगे फ्यूचर की, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने लग गए। तो कहता चल एक कंटेंट बता रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे तू टीचर बन जा, यहाँ बैठ जा स्टूल पे, किताब ले ले। किताब की जगह वो जिम का रजिस्टर ले लिया जिसमें लड़के एंट्री करते थे, एक फुट्टा रखा होता था लाइन खींचने के लिए, इंडेक्स बनाते थे जब हम, तो वो फुट्टा हो गया मास्टर जी का, एक वो मारने वाला डंडा हो गया, एक डंडा रखा था, वो डंडा रख लिया, वो एक कंटेंट बनाया इसने, अब इसकी आईडी पे डाला वो, मेरी आईडी पे तो इसका नई वो आईडी तो- बनाई मैंने, उस पे वो वीडियो डाली। वो वीडियो डलते ही 5 बजे डाली और 10 बजे तक उस वीडियो पे 10 मिलियन प्लस व्यूज थे और मेरे फॉलोवर्स नई आईडी के 1.5 लाख प्लस टिकटॉक पे, पहली वीडियो से उससे। मैंने कहा अब यही बनाएंगे, यही वाला वहां कंटेंट से हमें वो मिल गया कि अब फिर हम तीनों चारों करना वही कंटेंट, ये भी वही, मैं भी वही, मैं भी वही, बस सबके जोक अपने अपने होते थे। है। हाँ तो उन कंटेंट से ही हमने टिकटॉक पर बेसिकली फिर से एक और बात बोलूंगा, तुमने यहाँ पे जो एक कंटेंट है ना, टीचर वर्सेस स्टूडेंट, हाँ। ये भी एक बहुत वायरल कंटेंट चल रहा था उस टाइम पे यूट्यूब पे और टिकटॉक पे नहीं था वो, टिकटॉक पे नहीं था वो, टिकटॉक पे तुम ले आए। टिकटॉक लेकिन पे फिर से ऑडियंस को ये बताऊंगा कि देखो एक वायरल कंटेंट, वायरल ट्रेंड को फॉलो करना, कंटेंट नहीं कहूंगा, वायरल ट्रेंड को अपने फ्लेवर में उतार दिया तुमने, और जो तुम्हारा फ्लेवर था वो डिफरेंट था, डिफरेंट था तो वो। लोगों को देख के मजा आने लग गया, अरे मजा- ये क्या, अरे अभी तक तो वो देख रहे थे यूट्यूब पे क्या कहते हैं लॉन्ग फॉर्मेट में चल रही थी, ये तो अलग ही मजा है हाँ। ये शॉर्ट में हो रहा है। है ना, क्योंकि और मैंने भी ऐस- देखी थी वो, और मैं भी देख ऐसा- रहा था, मैंने कहा यार ये बड़ा मजा आ रहा है, मतलब होता नहीं था कि अलग ही लेवल की चल रही है। और ये बनाने के बाद में जब वीडियोस वायरल होने लगी, हम इतना वो हो गए थे कॉन्फिडेंस, जैसे हम कहीं जाते थे ना, कहीं जाते थे, वीडियोस हमारे इतने वायरल होने लगे थे टिकटॉक पे, जैसे हम कहीं जाते थे अपने मिलने वालों के पास खड़े होते थे, वो बोलते थे कि वीडियो तुम्हारी चल रही है ट्रेंडिंग में, हम उनको बोलते थे खोल के देखो टिकटॉक, पहली वीडियो हमारी आएगी, और होता था ऐसा। बिल्कुल होगा। उन्होंने टिकटॉक खोला, पहली वीडियो हमारी, और एक नहीं, स्वाइप मारा फिर हमारी, फिर स्वाइप मारा फिर हमारी, लगभग 4-4 5-5 वीडियोस बैक टू बैक। क्योंकि उसके पीछे एक रीजन भी था, तुम्हारी वीडियो का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था ना, वो सच में बहुत अलग लेवल का था, क्योंकि हम टिकटॉक पे और लोगों की वीडियो भी देखते थे, सेंस ऑफ ह्यूमर वहां जीरो होता था। तो देखो मेन तो वही है ना, कंटेंट लोगों को पसंद भी तो आना चाहिए, रिलेट भी तो करे, सेंस ऑफ ह्यूमर भी तो होना चाहिए उसमें। जब टिकटॉक पे वीडियोस होने लगी, मिलियन में पहुंच गए, 5-5 6-6 मिलियन, उसके बाद में फिर यूट्यूब की लगी, यूट्यूब की इसको लगी थी, मैं भी वो नहीं था एग्री यूट्यूब के लिए, और जो साथ में काम कर रहा था वो भी एग्री नहीं था, बट इसने कह के चैनल बनवा दिया। तो अब तो थैंक यू बोलोगे? हाँ थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू है वाकई। चैनल बनवा दिया, चैनल बनाने के बाद वीडियो बनाई हमने, कितने मिनट की वीडियो बनाई थी वो? 7 मिनट 7 मिनट की वीडियो बनाई, वो हमने डाली, पहली उस पे- वीडियो थी। पहली वीडियो थी हमारे लिए यूट्यूब के लिए, वो वीडियो डाली, वो 5 मिलियन पहली YouTube पे, वीडियो, पहली वीडियो। उसका टाइटल था बेरोजगार, बेरोजगार, उस टाइम पे वो भी थोड़ा ट्रेंडिंग में था। नहीं ये नहीं पता मुझे अब। हाँ, मैं थोड़ा सा बेरोजगार। मतलब मैं बता रहा हूँ अच्छा, कैसे उस टाइम पे वो ट्रेंडिंग में क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे ना एक बीच में एक वो आया था फेज, जब सिविल इंजीनियर को लेके ना मीम्स बनते थे, अच्छा, है ना? इंजीनियर्स को लेके बहुत मीम चले थे, इंजीनियर्स को लेके बहुत ज्यादा। तो उस एक टाइम पे हाफ hashtag- इंजीनियर ने भी अपना जो हाँ। यूट्यूबर है वो हाफ इंजीनियर, उसने भी अपना चैनल इसलिए हाफ इंजीनियर रखा था, हाँ, क्योंकि इंजीनियर्स को लेके बहुत ज्यादा मीम चल रहे तो थे। उस इंजीनियर वाले वर्ड को ना हैशटैग बेरोजगारी से जोड़ते रहते थे लोग, हाँ हाँ कि उन पर काम नहीं है, लाइक ये वो। तो हमने, आप जब वो वीडियो देखोगे ना, उस वीडियो की जो थीम थी वो भी इंजीनियर, उसमें हमने 3 दिखाए थे, हमने बेलदार मजदूर दिखाए थे, वो हमने कनेक्ट करी। ऐसा नहीं कि हम एक छेड़ रहे हैं किसी को या काम का, हमने कनेक्ट करी उन चीजों को, उसमें हमने वो इंजीनियरिंग वाला पार्ट भी दिखाया, उसमें एक इंटरव्यू भी होता है उनका जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी दिखाया हमने। तो मे बी जो अभी आपने वो बात बोली ना कि आपने ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़े, तो उस टाइम का ये जो बेरोजगार वर्ड था ये ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पर,
तो वो उस टाइम पे पहला वीडियो 5 मिलियन गया। उसके बाद हमने 1 महीने बाद उसका पार्ट 2 दिया, पार्ट 2 दिया। वो 2 दिन में 2 मिलियन चला गया। फिर उसके बाद फिर उसके बाद इन लोगों ने काम नहीं करा, मैंने बहुत फोर्स करा इन्हें, यूट्यूब खूब रिक्वेस्ट करता क्योंकि, था मैं इनसे। देखिए कब की बात है? 2000 मेरे हिसाब से 18 ये नहीं 2019 की बात है आई थिंक। 19 18-19 की बात है। हाँ। 18-19 क्योंकि उसी टाइम का फेस है। सोचो ना अगर उस टाइम पे चल चुका होता तो और कहाँ मैं इन्हें इतना फोर्स करता था, आप यकीन नहीं मानोगे, अगला क्या वीडियो बनेगी उसका मैंने एक स्टोरी रेडी करी प्रिपेयर, उसके प्रॉप्स भी मैंने मंगा लिए ऑर्डर करके। एक वो मंगाया था मैंने, एक पुराने जमाने में वो चलते थे, कैसेट घूमती थी, बड़ा सा बाजा होता था ऊपर, क्या बोलते हैं जो जो 1920 मूवी समझ में गया, कान समझ लेके गया, जाती है समझ उसमें गया, से भूत की आवाज। तो एक वो उसमें प्रॉप्स था, वो मैंने 5,000 रुपए का था। उस टाइम पे अर्निंग नहीं थी हमारी कुछ भी, यूट्यूब से अर्निंग नहीं यार, 5 और 2 मिलियन व्यूज है तुम्हारे, वो अर्निंग कैसे? मोनेटाइज ही उससे हुआ। मोनेटाइज ही उनसे हुआ ना। तो वरना तो बहुत पैसा आता। अरे भैया कहाँ हाँ, आता उस टाइम के भैया? हिसाब से बहुत होता वो। उस टाइम 5 तो मिलियन का पैसा वो बहुत लगता 5,000 रुपए का वो इंस्ट्रूमेंट था, वो मैंने मंगाया। हम्म। उस टाइम पे हमारा ये सीन होता था कि जो भी पैसा खर्च होगा वो सब बटेगा, वो सब डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मैं इतना फोर्स कर करके, ये इनका क्या होता था, इंटरेस्ट नहीं लेते थे, इन्हें हम्म। लगता था कि यार ये बटन वाला काम है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है 1 मिनट में ऊपर जाना, वीडियो बनानी, खत्म। हाँ। तो ये बटन ना लेने की वजह से ना ये टालते रहते थे, अभी हाँ। चलेंगे ये वो। मैंने कहा चल मैं मंगा लेता हूँ, क्या पता चीजें आने से एक जिम्मेदारी पड़ जाए। हाँ। वो मैंने मंगा लिया, हम्म। वो ऐसी जिम्मेदारी पड़ी कि वो 5,000 का फटका भी मेरे ऊपर पड़ा, वो वीडियो ही नहीं बनाई। लेकिन ना बनाने के पीछे रीजन? मेजोरिटी हो जाती थी, अच्छा। मैं अकेला बनाने की तरफ होता था हाँ। और 3 एक तरफ हो जाता अरे तुम आलस में ज्यादा चले गए नहीं, कि आलस- कंफर्ट जोन ढूंढ लिया नहीं, कि छोटी वीडियो बनाएंगे, कंफर्ट में रहेंगे, है आलस ना? वाली वो नहीं है भैया, मैं बताता हूँ। देखो उस टाइम पे वीडियोस 4 बनती थी, हम्म। 4 वीडियोस बनती थी, ठीक है। और बड़ी वीडियोस के लिए एक प्लान होता है पूरा, पूरा प्री प्लान से बनती है बड़ी वीडियो। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, ठीक है। वो कह रहा प्लान बनाया वो था बोल उसने प्लान बनाया था, बट हाँ वही साथ वाले, देखो एक बार को मैं राजी हो जाता, बट और भी साथ वाले थे, उस टाइम पे राजी नहीं होता, कह सकते हैं। या आज भी बड़ी वीडियो के लिए इसके वोट कम होते हैं। यार तुम्हारी भाड़पुर देख के ना, ऑडियंस अगर किसी ने नहीं देखी देख लेना, भाड़पुर देख के ना अलग ही लेवल। नहीं ऐसा नहीं है, बड़ी वीडियोस पे अब गैंग से वो सुपर फेल कर दी यार। अब मेरी तरफ से भी YouTube के तुम वो क्या कहते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कोशिश है अब भैया मेरी तरफ से भी है, बड़ी वीडियो के लिए मैं भी बोलता हूँ इसको। और हम बहुत जल्दी दूसरा पार्ट लेके आने वाले हैं भाड़पुर का। तो कोई फेवरेट यूट्यूबर? सब अच्छे लगते हैं भैया, सबकी वीडियोस देखते हैं। मेरा फेवरेट वो होता है वो काम, कि ये जो काम है ना, ये काम मेरे को करना है अपनी ज़िंदगी में, मैं चाहता हूँ ये वाला लेवल अपनी ज़िंदगी में। अभी एक ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी छोटे मुंह से, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरे मन की दिली ख्वाहिश भी है। शाहरुख खान का बर्थडे आया, अभी तो मैंने एक वीडियो देख रहा था, शाहरुख खान अपने छत पे से खड़ा होकर हाथ हिला रहा था, तो काफ़ी भीड़ का जमा हो रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मेरे को उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, मैं वहाँ खड़ा होना है, मेरे को वहाँ खड़ा होना, मैं ऐसी लाइफ चाहता हूँ। लेकिन वो तुम्हारी वो तो उसके आज लिए भी है, वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। वो एक शादी में गए थे, हमने देखा था कितनी भीड़ थी, हजारों लोग तुम्हारे पीछे थे। तो वो सीन तो आज भी हो चुके हैं, वो तुम्हारी एक तमन्ना पूरी हो चुकी है। वो है जमीन पे। हाँ। जमीन पे क्या है कि लोग जा रहे हैं, लोगों ने मिल लिया, पकड़ लिया, तो ऐसे क्राउड इकट्ठा हो जाता है। हाँ। एक सपना वो है कि एक सपना घर वो के है बाहर कि- लोग आए कि खड़े हम हो और मैं बर्थडे बीच पे में अपने नहीं हो, लेकिन अलग हो, लेकिन और लोग हमें देख रहे हो। एक वो वाली चाहत है जिंदगी में अभी। इंशाल्लाह तुम्हारा जरूर पूरा बिल्कुल होगा। करवाएगा अल्लाह उसे पूरी। अरे कोई दिक्कत और नहीं है आपका साथ सपोर्ट रहेगा, गाइडेंस तो जरूर। यार, हम तो भाई हैं, हम तो टीममेट्स हैं, हम तो तुम्हारी टीम के 7वां मेंबर मैं ही तो हूँ। बिल्कुल, ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। तो अच्छा, अब ये बात हो गई, दुश्मन कौन है यूट्यूब में? होता है, सबका होता है। यूट्यूब में हाँ, दुश्मन सबका होता है, एक तो होता है नहीं जिससे थोड़ा सा होता है, कंटेंट चुराता है हमारा, देखो ये हाँ, है। मैं कंटेंट चुराने वाले मतलब हैं, एक होता नहीं जिससे नफरत होती है, यार ये बंदा सामने नहीं आना चाहिए। नहीं दुश्मन नहीं है, बाकी हाँ कंटेंट वगैरह चुराते हैं तो वो पर्टिकुलर कोई चीज थोड़ा ऐसा सा है नहीं नहीं। अच्छा लगता। तो भैया अब हम एक छोटा सा राउंड करते हैं। अभी तक की आपकी सारी हमने सक्सेस स्टोरी सुनी, क्योंकि मैं यहाँ पे ना देखो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता था। हमें मेन हमें ऑडियंस को एक बताना था कि हमने कैसे कैसे किया, क्योंकि बाकी सुनना है तो लोगों के पास बहुत सारे इंटरव्यू और मिल जाएंगे, तुम्हारे वहाँ सुन सकते हैं। यहाँ पे सारा फन फैक्टर है, तो एक और फन फैक्टर अब हम करेंगे, ट्रुथ एंड डेयर। अच्छा, हाँ, उसमें क्या होगा भैया? उसमें ट्रुथ और डेयर दोनों होंगे, ठीक है, और बोतल नहीं होगी बस। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, दोनों से पहले एक एक ट्रुथ फिर एक एक डेयर, ठीक। ठीक है। चलो लेकिन दोनों एक दूसरे से पूछोगे। चलो, पहली गर्लफ्रेंड। पहली गर्लफ्रेंड, हाँ या नाम में बताना है? नाम बताना है। थी। पहली गर्लफ्रेंड हाँ थी। नाम। बहुत दूर थी, 7 समुंदर पार थी वो। अच्छा, हाँ। थी, कहाँ? वही थी पास में। अच्छा, पड़ोस की थी। हाँ, अच्छा, एरिया में ही थी मतलब। एक दूसरे की 2-2 कमियां बताओ। इसकी सबसे बड़ी पहली कमी इसका कंफर्ट जोन, और दूसरी इसकी कमी प्रेजेंट की चीज को बात के लिए टाल देना। ये तुम्हारी बारी। सेम ऐसे ही है, हाँ, ये क्या बात हुई? कंफर्ट जोन तो इसका भी है ना, ये बिल्कुल। गलत है। ये नहीं, तो ये तो हिसाब बराबर करने वाली बात है। एक नंबर वाली बात ना, होगी। ना, ना, ना। डिट्टो, दोनों भाई हैं हम, सेम है। दोनों में से कौन एक दूसरे की सबसे ज्यादा बुराई करता है? बुराई नहीं करता कोई। मतलब एक दूसरे हम की लड़ते हैं आपस लड़ते में। हैं हम आपस में, और बुराई लड़ाई नहीं हमारी बहुत तगड़ी होती है। सामने जो बंदा होगा ना, उसे ये लगेगा कि ये आज के बाद बैठने वाले ही नहीं है, काम छोड़ देंगे, इनका काम बंद है आज के बाद से। ऐसी लड़ाई होती है हमारी। और 10 मिनट बाद मैं फोन करता हूँ, कहाँ है, या ये करता है कहाँ है, ऐसा होता है। चलो डेयर पे आते हैं फिर। अब अपने फोन गैलरी की पहली फोटो दिखाओ। खुलती जो पहले फोटो नहीं है, गैलरी में जो भी वीडियो फोटो है, वीडियो है, दिखाओ वीडियो। वीडियो। वही एडिट करके मैं आया था ना, तो वही वीडियो है ये। वाह, ये चल रही है। ये तो मतलब देखने को मिल जाएगी हाँ, अभी। देखने को 8 बजे मिल जाएगी। भैया तुम्हारे फोन की दिखा रहा हूँ, निकाल ला हूँ। सबसे पहली फोटो पहले निकाल ला हूँ। निकाल। पहली मतलब इन द पहली सेंस खोलते मतलब ही। जो खोलते ही आ रही है, खोलते ही जो आ रही है गैलरी में, खोलते ही सबसे पहला। हाँ, वो मुझे नीचे। चश्मे में दिख रही है, वो चश्मे में मुझे दिख रही है। ये जो अभी जाम का फोटो आपको भेज रहा था वो भाई मेरे को भेज देना, स्क्रीन पे लगाएंगे अब सबसे पहली। दोनों। अच्छा, लास्ट चैट दिखाओ दोनों अपनी अपनी। किससे करी है? किससे? व्हाट्सएप। मैंने करी है अपने एक दोस्त से। और तुमने? ये रहा, वायना से। अच्छा, और तुमने? मैंने भी किसी का Yeah. कॉल आया था। अच्छा, वाह। मेरा जो हमारा क्रिकेट का ग्रुप है, हाँ, उसमें चैट की थी लास्ट। अरे वाह। और फेवरेट हीरो का डायलॉग बोल के दिखाओ अपने अपने। फेवरेट हीरो का? फेवरेट हीरो का डायलॉग? हाँ, हाँ। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा। यही है, मेरा भी यही है। सेम। मेरा भी यही मूवी तो ये क्या देखी। बात हुई? यही है। हाँ, तो बोल मेरा के भी दिखाना है। फेवरेट है। बोल के दिखाना है। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा, बहुत ज्यादा जी, और साथ में पटाखे भी लाएगा। बहुत ज्यादा ओरिजिनल था, लेकिन यहाँ कॉमिक आ गया। उसने कार मार दिया ना फील में पूरा। अच्छा चलो, अब हमारे सारे राउंड खत्म हो चुके हैं। अभी हम लास्ट पे आते हैं। लास्ट मैं जो अपने इसका पॉडकास्ट पे करना चाहता हूँ कि हम ऑडियंस को अपनी जर्नी से 5 ऐसे पॉइंट्स बताए जो उनको फॉलो करने चाहिए, जो तुम्हें लगता है तुमने सीखे अपनी लाइफ में। क्योंकि ठोकर खाने से अकल आती है, बादाम खाने से नहीं। बिल्कुल। तो तुमने ठोकरें बहुत खाई है यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो 5 ऐसी ठोकरें जो लोगों को मतलब तुम्हारे एक्सपीरियंस से सीखने को मिले। देखो, सबसे पहला, फर्स्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहली ठोकर। सबसे पहला ये कि जब हम किसी चीज को शुरू करें तो कोशिश करें उसे मुकम्मल करें पूरी, बीच में ना छोड़े उसे। हो सकता है वो, क्योंकि हमें बाद में ये रियलाइज होता है कि इसे काश हम पहले शुरू कर देते तो आज कुछ और होते। तो इसलिए आप जब सोचो शुरू कर दो तो कर दो, बीच में मत छोड़ो। पहली चीज ये। दूसरा, जब वो चीज शुरू कर दी आपने तो उसमें आप कंसिस्टेंसी रखें, आलस ना माने। तीसरा, जब आप उसमें थोड़ा सा ग्रो करने लगो तो आप फ्री मत हो जाओ कि अब तो हम ग्रो करने लगे, अब टेंशन फ्री हो जाते हैं, है ना। चौथा, जब आप एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर जाओ तो फिर चीज़ों को ना किसी औरों पे ना छोड़ें। जो काम हम पहले खुद करते थे, बहुत से क्या होते हैं कि अब टीम बढ़ा लेते हैं तो अपनी एडिटिंग किसी और से करवाने, तो उससे काम खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। मतलब जो शुरू से काम हमने संभाले हैं, कोशिश करें कि वो काम अपने हैंड में ही रखें। अच्छा ग्रो होने के बाद
और पांचवा, अपने आप को कभी भी सक्सेसफुल ना समझे। आपकी तरफ से 5 पॉइंट्स। मेरी तरफ से 5 पॉइंट। पहला तो इसने बिल्कुल सही बोला कि जो चीज़ कर रहे हो उसको छोड़े ना, बिल्कुल करते रहें। दूसरा, आप जो काम कर रहे हैं, जो आपका टैलेंट है, आप उसको पहचानें कि आप किस में बेस्ट कर सकते हैं, उसमें आप अपना बिल्कुल 1 नंबर और परफेक्ट दें, ठीक है। बाकी आगे के 3 हैं मेहनत, मेहनत और मेहनत, क्योंकि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है, वो एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर होता है। एक इसका पॉइंट करेक्शन करूंगा, मेहनत सही डायरेक्शन में करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वरना तो गधे भी गधा करते हैं। गधा ही रहता है, घोड़ा नहीं बनता, इसलिए सही डायरेक्शन चुननी मेहनत के लिए बहुत जरूरी है। और इससे मुझे समझ आता है तुम मैं दोनों गधे वाली रियल मेहनत भाई हो। नहीं बताया। यहाँ भी लड़ाई स्टार्ट होने वाली है जस्ट। गधे वाली मेहनत इससे पहला पहले point- टॉक शो को ओवर मैंने करेंगे। दूसरा पॉइंट बताया ना, जिसमें जो टैलेंट आपका है उसमें बिल्कुल अच्छा करें, तो उसी से रिलेटेड आगे की 3 जो पॉइंट थे वो मेहनत उसी में करनी है, गधे वाली नहीं करनी। अच्छा, और मैं भी अपनी तरफ से एक बेस्ट पॉइंट बताना चाहता हूँ जो इनकी सक्सेस जर्नी से निकल के आया है। आप भी तो बताओ। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। सक्सेस जर्नी का मेरी आपको क्या सक्सेस, लगता है हमारे मैं वो point क्या है? तुम्हारे सक्सेस जर्नी अभी तक जो मैंने सुनी, उसमें सक्सेस जर्नी में जो मैंने मेन पॉइंट्स निकाले, सबसे फर्स्ट ये है कि एक्चुअल में इनकी थिंकिंग बहुत बड़ी थी स्टार्टिंग से। जब ये आज यहाँ है, इन्होंने सोचा सिंगर बनने का, चलो सिंगर नहीं बने, यहाँ तो पहुंचे। सेकंड, इन्होंने सोचा कि क्या बनाए, बार बार टीम बिल्ड में आपने टीम बनाई, दोस्तों के साथ काम किया। हाँ, थर्ड, हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक्स को पकड़ते रहे। बिल्कुल फोर्थ, गिरे फिर दोबारा नए तरीके स्टार्ट किया। बिल्कुल फिफ्थ, आज सक्सेस पे है तो अब सोच रहे हैं कि सक्सेस को कैसे मेंटेन बिल्कुल। रखें। तो मुझे लगता है सबके लिए ये बहुत जरूरी है और आगे इस चीजों को फॉलो करते रहे। बिल्कुल। और आपका इस टॉक शो पे बड़ा अच्छा लगा मुझे आना, Thank you so much. और मेरे लिए आपके कोई अगर सवाल जवाब हो सकते हो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, दोबारा जरूर बुलाना जब हम 20 मिलियन चेयर्स करें अपने शो पर। ठीक है गाइस, तो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच सर, थैंक यू सो ओके मच। गाइस, ओके गाइस, लव यू। और मेरे Bye bye. चैनल को सब्सक्राइब करना मत बिल्कुल। भूलना, हाँ। अपील कर दो भाई। तो आशीष भारद्वाज जी के टॉक शो को आप सब्सक्राइब करें, और जैसे फर्स्ट शो सेवेंजर के साथ हुआ है, तो आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हो कि आशीष भारद्वाज के टॉक शो में अब किस किस कैटेगरी को- और लेवल के बिल्कुल। क्रिएटर आने वाले हैं। आगे आप और भी अच्छा एंड वी देखने आर वाले ग्लैड हैं। के फर्स्ट टाइम है। First थैंक यू time सो है। मच आशीष भारद्वाज जी।